हरे कृष्ण। कुछ लोग हम लोग से बोलते हैं कि तुम्हारा चैतन्य महाप्रभु भगवान नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम बाहर प्रवचन के लिए जाते हैं, कथा के लिए जाते हैं, तो लोग को बोलना पड़ता है कि कोई भी मनुष्य भगवान नहीं हो सकता है, कोई भी गुरु भगवान नहीं हो सकता है, कोई भी गुरु भगवान का प्रतिनिधि हो सकते हैं परंतु भगवान नहीं हो सकते हैं। तो वो लोग हमसे पूछते हैं, हमसे बोलते हैं कि प्रभु जी आप कहते हैं कि हमारा गुरुदेव भगवान नहीं है, तो आपका जो चैतन्य महाप्रभु कैसा भगवान कहते हैं? चैतन्य महाप्रभु तो भक्त थे ना, आप लोग को कैसा चैतन्य महाप्रभु को भगवान कहते हैं? हम लोग जो भी कहते हैं कि हमारा गुरुदेव भगवान है तो आप लोग का इनकार करते हैं, मना करते हैं, तो आपका चैतन्य महाप्रभु का जो है वो भगवान कैसे हो गए? इसका क्या प्रमाण है? तो भक्तों, इसका प्रमाण है चैतन्य महाप्रभु स्वयं वासुदेव श्री कृष्ण है, परम ब्रह्म है, नारायण है, ये दारू ब्रह्म है, यही जगन्नाथ है, जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ। ये शास्त्र में प्रमाण है। कौन सा शास्त्र में? देखिए भक्त, शास्त्र किसको कहते हैं? शास्त्र जो ग्रंथों को वेद व्यास लिखा है, जो ग्रंथों को वेद व्यास लिपिबद्ध किया है वही शास्त्र है। और कोई बाबा, कोई बापू लिख दिया कोई ग्रंथ, वो शास्त्र नहीं है। तो शास्त्र का अर्थ है वेद व्यास जिस ग्रंथ को लिखा है वही शास्त्र है, और उस शास्त्र में प्रमाण होना चाहिए। वेद व्यास भागवत लिखे है, श्रीमद् भागवत कथा जो भागवत हम लोग पढ़ते हैं, ये कौन लिखा है? ये स्वयं वेद व्यास लिखा है। और उस वेद व्यास ने वेद व्यास स्वयं शक्तिव्यास भगवान थे, शक्तिव्यास अवतार है। जो 24 अवतार है उसमें से एक वेद व्यास भी आते हैं। तो वेद व्यास भागवतम में 11 स्कंद में 11 स्कंद में एक श्लोक में लिखे है, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, सुंदर श्लोक है, सब लोग जो गाते हैं। आइए हम भी सुनते हैं वो श्लोक क्या है। तो भागवत 11 स्कंद में एक महाराज थे जिनका नाम निमि महाराज। वो निमि महाराज को करभाजन ऋषि यही कथा सुनाते हैं चैतन्य महाप्रभु भगवान है। तो करभाजन ऋषि कौन है? ये ऋषभदेव के पुत्र है। ऋषभदेव के 100 पुत्र थे। 100 पुत्र में से 81 पुत्र, 81 पुत्र, 81 पुत्र कर्मकांड ब्राह्मण हुए। और जो 9 पुत्र है ये नव जोगेंद्र हुए, जो भागवत का प्रवक्ता सारे संसार में प्रचार करते हैं। और 9 पुत्र राजकुमार हुए जो सारे संसार को परिचालन के लिए। और एक ही पुत्र जो बड़े पुत्र थे ऋषभदेव के, उनका नाम भरत था। इनका नाम से ही ये संसार का नाम पड़ा भारत, जो हम लोग को भारत कह लेते हैं। तो उसमें से जो नवजोगेंद्र में से एक पुत्र का नाम करभाजन ऋषि। ये ऋषभदेव भगवान थे, 24 अवतार में एक भगवान है ऋषभदेव है, उनका पुत्र है करभाजन ऋषि। महाराज निमि को बताते हैं कि वो चैतन्य महाप्रभु भगवान है। एक सुंदर श्लोक बताते हैं, क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं? कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांग पांगास्त्र पार्षदम यज्ञे संकीर्तने प्राय यजंति ही सुमेधस। कृष्ण वर्णम तुषा अकृष्णम सांगा पांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय है यजंती सुमेधस। ये करभाजन ऋषि कहते कि हे राजा, हे निमि राजा, ये जो कलियुग में एक भगवान का अवतार हुआ है, कौन है? वो चैतन्य महाप्रभु है। चैतन्य महाप्रभु कुछ लोग भक्त, कुछ लोग भगवान क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि भगवान का जो कलर है, भगवान का रूप कैसा है? ये स्काई कलर है, ये श्याम कलर का है। इसलिए कुछ लोग को ये चैतन्य महाप्रभु भगवान नहीं कहते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तो गोरा थे, ये तो कृष्ण जो है श्याम कलर का थे। ये श्याम कलर का नहीं है, गोरा है, तो ये भगवान कैसा हो सकते हैं? इसकी वजह से लोग कुछ कन्फ्यूज है। गोरा होने का कुछ कारण है, क्योंकि भगवान जो कृष्ण है उनको बहुत प्रिय है राधा रानी। राधा रानी संसार में सबसे श्रेष्ठ भक्त है। सबसे अगर कोई बड़ा भक्त है तो संसार में सबसे बड़े भक्त है राधा रानी। श्रीमती राधा रानी भगवान का अंतरंग शक्ति है, भगवान को बहुत प्रिय है। इसीलिए भगवान कृष्ण ही उनका गोरा रूप से गौरांग महाप्रभु रूप में आए इनके, इसलिए उनका नाम है गौरांग। गोरा होने के कारण उनका नाम पड़ा गौरांग। वही गौरांग भगवान स्वयं कृष्ण, साक्षात कृष्ण है। ब्रजेंद्र नंदन जय सच्चिसुत होइल सही, बलराम होइल निताय। और क्या किए? पापी तापी जत छिल
हरि नामे उधारी लो तार साखी जगाई मधाई। ये शास्त्र में बताया गया, चैतन्य चैतन्य में बताया गया। ब्रजेंद्र नंदन जय, ब्रजेंद्र नंदन कौन है? कृष्ण है। ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुत होइल सही, ये सची कौन है? चैतन्य महाप्रभु के माँ माताश्री, हाँ, सची सुत होइल सही। तापरे जब कृष्ण आते तो बलराम भी आते ना। बलराम कौन है? बलराम होइल निताई। और किस लिए आए थे? पापी तापी जत छिल, संसार में सब पापी हो गए थे ना, अभी भी पापी है। पापी तापी जत छिल हरि नामे उधारी लो। केवल बोलने से तो नहीं चलेगा ना, तो शास्त्र का प्रमाण भी देना चाहिए। किसको किसको उधारी किए ना? पापी तापी जच थिल हरि नामे उधारी लो तार साखी जगाई मधाई। जगाई मधाई ब्राह्मण थे, हाँ, श्रेष्ठ ब्राह्मण होकर सरपान करते थे, मदमत रहते थे, भगवान का भक्ति नहीं करते थे, अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार में रत रहते थे। उनको उधारी किए चैतन्य महाप्रभु। तो वही महाप्रभु रूप में आए कृष्ण। क्यों? क्योंकि आज से 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण आए थे ये धराधाम में। अर्जुन को केवल उपदेश दिए, बाद में सोचे कि मंदा सुमंदा मतियो मंद भाग्य उपाद्रता प्रायण अल्प आयुष कल अस्मिन जुगे जना। हाँ, ये संसार में लोग जो प्रायण अल्प आयुष, आयु कम है, प्रायण अल्प आयुष, असभ्य असभ्य है, कल अस्मिन जुगे जना, मंदा सुमंदा मंदा भाग्य उपद्रता, हाँ, बुद्धि कम है, आयु कम है, सब है, ये लोग का कैसा भक्ति करेंगे? इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। ये धराधाम में कृष्ण ही महाप्रभु के चैतन्य महाप्रभु में आए। परंतु आए तो आए, अकेला नहीं आए। जैसा कि राम भगवान आए थे, उनका साथ में उनका पार्षद आए थे। कौन आए थे? लक्ष्मण आए। अभी 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण आए थे, उनके साथ में कौन है? वही लक्ष्मण ही बड़े भाई के रूप में आए, बलराम के रूप में आए। तो चैतन्य महाप्रभु जब भी आए, उनके साथ में बलराम आए। तो बलराम होइल निताई, बलराम होइल निताई, बलराम भी निताई के रूप में आए। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम, और कृष्ण होकर कृष्ण 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 ऐसा भाव से पुकारते थे। इसका अर्थ है कि संसार के लोग को दिखाते थे, ऐसा कृष्ण कृष्ण रोते रोते पुकारोगे, स्मरण करेंगे, भाव से बोलेंगे तो स्वयं भगवान हमारा पुकारा सुनेंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। और आए तो आए, उनके साथ में आए सब लोग, सांग पांगास्त्र पार्षदम, उनका जो पार्षद लोग भी आए। और किस लिए आए? यज्ञ संकीर्तन प्राय कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगापांगास्त्र पार्षदम, यज्ञ संकीर्तन प्राय, ये संकीर्तन आंदोलन आरंभ करने के लिए, प्रारंभ करने के लिए उनका भक्त लोग को साथ में लेके आए। सांग पांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जयंती सुमेधस। ये यज्ञ हरिनाम संकीर्तन जो यज्ञ है, बहुत प्रकार का यज्ञ है, जैसा कि घृत यज्ञ है, हाँ, और अश्वमेध यज्ञ है, होम यज्ञ है, अन्न यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है, ये हरिनाम संकीर्तन यज्ञ है। ये यज्ञ को प्रारंभ करने के लिए ये चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। यज्ञ संकीर्तन प्राय एजेंदी सुमेधस। इसका अर्थ है जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो भाग्यवान व्यक्ति है, इस आंदोलन में जुड़ेगा, नहीं तो सब लोग नहीं जुड़ सकते हैं। तो इसके शास्त्र में प्रमाण है। भागवत 11 स्कंद में स्वयं करभाजन ऋषि महाराज निमि महाराज को कहते हैं, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगा पांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन पर है यजंती सुमेधस। स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, वही कृष्ण है, ये शास्त्र में प्रमाण है। परंतु आज का डेट में जो बाबा बापू लोग को कहते हैं हम भगवान है, भगवान का अवतार है, तो उनका ये जो भागवत में जैसा प्रमाण है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, प्रमाण है, तो इसी तरह वो बाबा लोग का बापू लोग का भी कुछ प्रमाण होना चाहिए। अगर प्रमाण है तो भगवान हो सकता है, और भगवान तो कोई प्रमाण नहीं है। शास्त्र हम लोग जो पढ़ा है, कोई बापा कोई बापू भगवान नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु भगवान है, वो भक्त रूप में आए थे, परंतु लोग संसार के कुछ समझ नहीं पाते हैं, उनको पहचान नहीं पाते हैं। क्योंकि भगवान का भक्ति करेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे तो भगवान का प्रसाद पाएंगे, भगवान का शरणागत होंगे, तभी तो समझेंगे। ये लोग कुछ भी नहीं करते हैं और हल्ला करते हैं कि तुम्हारा चैतन्य महाप्रभु भगवान नहीं है। वास्तव में चैतन्य महाप्रभु भगवान है। भगवान अगर नहीं होते तो सारे संसार में कैसा प्रचार होता। आज का डेट में जो सारे संसार में नगर कीर्तन हो रहा है, गांव-गांव में घूम घूम के नगर संकीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, हरि नाम जप कर रहे हैं, किसका महिमा है, किसका कृपा है? ये चैतन्य महाप्रभु का ही कृपा है। वही चैतन्य महाप्रभु ही
आज से 500 वर्ष पूर्व नवद्वीप ग्राम में प्रकट हुए थे। सारे संसार में ये हरिनाम संकीर्तन का प्रचार किए। बाद में 1965 में अमेरिका गए थे एससी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद ये कार्य को प्रचार और प्रसारित करने के लिए। तो भक्त ये चैत्र महाप्रभु स्वयं भगवान है। ब्रजेंद्र नंदन जयी सचिसुत होइले सही बलराम होइले निताई पापी तापी जत छिल हरिनामे उधारिल तार साक्षी जगाए मधाई। यही चैत्र महाप्रभु का एक विराट एक मंदिर बन रहा है जो कि नवद्वीप मायापुर में ऑलरेडी 3,000 करोड़ खर्चा हो चुका है। अभी 2024 में ओपनिंग होने वाला है और उद्घाटन होने वाला है। तो बहुत बड़े एक मंदिर है जो सारे विश्व का प्रथम बहुत बड़ा मंदिर है। ये बहुत बड़ा मंदिर है जो नवद्वीप में बन रहा है। पृथ्वी का सबसे बड़ा मंदिर, इससे बढ़कर कोई संसार में सारे पृथ्वी में मंदिर नहीं है। ऐसा सब लोग को मिलकर सारे संसार के लोग को ये मिलकर ये मंदिर को बना रहे हैं जो कि नवद्वीप में है। हाँ, ये बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है। तो ओपनिंग होने वाला है 2024 में। तो हमारा अगर सौभाग्य होगा तो हम लोग भी दर्शन कर सकते हैं, आप लोग भी जा सकते हैं और वहाँ पे चैत्र महाप्रभु का दर्शन कर सकते हैं, चैत्र महाप्रभु का कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अगर भक्त चैत्र महाप्रभु का जब तक कृपा नहीं होता है व्यक्ति कभी भी कुछ भी भक्ति नहीं कर सकता है। इसलिए चैत्र महाप्रभु का कृपा आवश्यक है, गुरु का आवश्यक है, प्रभुपाद जी का जो कृपा भी आवश्यकता है। हाँ, तो चैत्र महाप्रभु का अनेक लीला भी किए हैं मायापुर में, नवद्वीप में, अलग अलग जगह में। जैसा भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में अलग अलग जगह पे सब अलग अलग लीला किए हैं, इसी तरह चैत्र महाप्रभु भी नवद्वीप एरिया में पूरा नवद्वीप में अलग अलग सब लीला किए हैं। वो भी भक्त लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं। अमेरिका के लोग भी आते हैं। और मार्च महीना में जब भी गौर पूर्णिमा होता है, जो दोड़ पूर्णिमा कहते हैं सारे संसार के लोग, गौर पूर्णिमा में सारे संसार के लोग, जो पाश्चात्य देश के लोग, जो फॉरेनर लोग भी आते हैं, ये परिक्रमा करते हैं। तो आप लोग भी जा सकते हैं, वो नवद्वीप जा सकते हैं, परिक्रमा कर सकते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं, प्रसाद भी मिलता है, रहने के लिए भी मिलता है और मंदिर दर्शन कर सकते हैं, भक्त लोग के साथ वार्तालाप कर सकते हैं। चैत्र महाप्रभु भगवान है या भगवान नहीं है उनका मुखारबिंद से सुन सकते हैं। तभी हमारा जो जीवन, हमारा जो हृदय में जो डाउट है, हमारे मन में जो डाउट है वो डाउट सॉल्व हो सकता है, क्लियर हो सकता है। हमारे मन में डाउट है ना, हमारा मन में कुछ शंका है, इसीलिए हम चैत्र महाप्रभु को मानते नहीं हैं। चैत्र महाप्रभु जो कहा है उनका बात को सुनते नहीं हैं। अगर कहा होते उनको सुने होते तो भगवान का नाम जप करते। भगवान तो चैत्र महाप्रभु कहा है, क्या कहा है कि हरे नाम एवं केवलम कलो नास्ते व गतिरन था। ये कॉलेज में कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, केवल हरि नाम ही जप करना है। हाँ, हरि नाम जप कर ही संसार से मुक्ति हो सकता है। इसीलिए चैत्र महाप्रभु भक्त रूप में आए, सारे संसार में प्रचार किए। तो हम लोग भी उनका कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से इस इस्कॉन में हम लोग आए हैं। तो इस्कॉन में जो चैत्र महाप्रभु जो 8 शिक्षा दिए हैं, जो शिक्षा अष्टकम में है, उसमें पूरा संपूर्ण वेद है। जो इसको ठीक से पालन करता है, शिक्षा को धारण करता है, हृदय में जीवन यापन करता है, तो भक्त वो आनंद से सुखी हो सकता है। नहीं तो और कोई उपाय नहीं है। चैत्र महाप्रभु बहुत कृपालु है, दयालु है। इसीलिए उनका शरणागत होना चाहिए, भक्ति करना चाहिए और उनका नाम जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। हरे कृष्ण।